मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए समाजवादी पार्टी की नवनियुक्त राज्यसभा सांसद श्री जावेद अली जी से विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। अभी खासकर आज का जो मुद्दा है वो राष्ट्रपति चुनाव को लेके है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज 27 जून को जो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा जी ने नामांकन भरा है, उसमें कितने दलों के लोग शामिल थे और वहाँ नामांकन के वक्त क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की? आज विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और लगभग सभी विपक्षी दल और उनके प्रतिनिधि उस समय वहां उपस्थित थे। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव ये तो पहले से ही पता होता है कि इसका नतीजा क्या होने जाता है, क्योंकि गिनती के वोट होते हैं और उन वोटों का मूल्य भी मालूम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश की व्यवस्था को चला रही है, ऐसे में उसे विपक्ष की तरफ से वॉक ओवर न दिया जाए और मजबूती से उसका मुकाबला किया जाए, ये मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट का मुकाबला करने का। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने, सभी विपक्षी दलों ने श्री यशवंत सिन्हा जी को चुनाव में खड़ा किया है और हमें उम्मीद है कि अगर लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर और विवेक का इस्तेमाल करके अगर वोट देंगे तो यशवंत सिन्हा जी जीत भी सकते हैं। सर, कल एनसीपी के यहाँ यशवंत सिन्हा जी वोट मांगने गए थे, तो मेरी उनके एक जनरल सेक्रेटरी से बात हुई, तो वो कह रहे थे कि ये चुनाव जो है वो अंतरात्मा पर होगा। हो सकता है बीजेपी में भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। क्या आप इस तरीके के विचारों से, आपको लगता है इन विचारों में कोई दम है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि यदि लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर और विवेक का इस्तेमाल करके वोट देंगे तो यशवंत सिन्हा जी जीत भी सकते हैं। क्योंकि मतदान गुप्त होता है, इसलिए सारी संभावनाएं इसमें खुली रहती हैं। जो मतदान हाथ उठा करके हो और जिसमें व्हिप जारी होता हो, वहाँ तो ये कहा जा सकता है कि नतीजा निश्चित रूप से इस तरफ जाएगा। लेकिन जहाँ मतदान गुप्त हो और अंतरात्मा का और विवेक का जिसके अंदर काफ़ी भूमिका हो, तो वहाँ नतीजा कुछ भी हो सकता है। सर, अभी कुछ पार्टियों, आज ये देखने में आया टीआरएस ने आपको समर्थन दे दिया है और अभी हेमंत सोरेन जी और करीब बीजू जनता दल की तरफ से आप लोगों की कोई बातचीत चल रही है? नहीं, बीजू जनता दल के नेता श्री नवीन पटनायक जी का बयान आ गया कि वो एनडीए के कैंडिडेट के साथ हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी हमारे साथ रहेंगे। सर, एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ। क्या ये आपके वाईएसआर जो पार्टी के हैं जगनमोहन रेड्डी भी खुल के बात नहीं कर रहे हैं? जगनमोहन रेड्डी से कोई बातचीत चल रही है? पार्लियामेंट के अंदर वाईएसआर कांग्रेस का जो रुख रहता है वो हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है अभी तक, पिछले कुछ वर्षों से। और मेरी जानकारी में नहीं है कि उनसे विपक्ष की तरफ से कोई बात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन यदि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में ही आएंगे। सर, एक लास्ट सवाल और है कि कल जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में पुलिस बल के द्वारा चुनाव जीता गया, ये कहाँ तक सच है और ये आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है? अब लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी मटिया मेट करने पर तुली ही हुई है। पुलिस प्रशासन का जितना भी दुरुपयोग हो सकता है वो उत्तर प्रदेश के
दोनों जगह रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी ने किया है। लोगों को धमकाया गया है, डराया गया है, वोट डालने से लोगों को रोका गया है, उसमें अवरोध उत्पन्न किए गए हैं। तो ये चुनाव जो हुए हैं उपचुनाव, इनमें भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो बनावटी जीत है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जैसी लोकतंत्र के अंदर अपेक्षा की जाती है अगर हों, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी उन दोनों सीटों को हार जाएगी।